हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग इकाई के अंक के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक, देखिए एक बात आपको बताएं, इसे सारे लोग ध्यान से अच्छे से समझें क्योंकि इसकी सारी बेसिक बातों को भी हम समझाएंगे और इस पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और उन्हें बिना पेन पे कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। इकाई का अंक आपसे एग्ज़ाम में यही पूछता है कि ये क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो उसके बारे में जानेंगे आज। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है 573, ठीक, गुणे में 248 मल्टीप्लाई में फिर 519237, ये आपको एक नंबर दिया गया है। ठीक है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में कई बार आया है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे कहेगा इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन लिखा है 64,578, ठीक है, तो क्लास ये 64,578 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला नंबर होता है इसे कहा जाता है इकाई का अंक। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, सारे अंक निकाल लेंगे। तो आपसे वो पूछना चाहता है इकाई का अंक क्या होगा। और एक बात आपको बताए, इकाई के अंक पे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, और इसका जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इकाई के अंक से, ठीक है, ऑप्शन देखकर आंसर दे सकते हैं। मतलब जहाँ पे इकाई का अंक नहीं पूछता है लेकिन इकाई के अंक से आंसर सेकंड्स में आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के सहारे से पूरा ना सॉल्व किया जाए, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं आंसर क्या होगा, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। और बाकी इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इकाई का अंक क्या है। तो ये भी जो नंबर लिखा है इसमें जो लास्ट वाला नंबर है इसे इकाई का अंक कहा जाता है। तो अब अगर आपके क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये 4 नंबर गुणे में दिए गए हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे सबसे पहले इन चारों का गुणा करेंगे। गुणा करने पे एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे आएगा और उस बड़े से नंबर के लास्ट वाला डिजिट क्या होगा ये चेक करना है, इकाई का अंक वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें पेपर में ये क्या करना है, सेकंड्स में आंसर लाना है। तो पेपर में क्या किया जाएगा, हमें इनका सबका नहीं गुणा करना है, हमें केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, केवल इकाई के अंकों का गुणा किया जाएगा, बाकी किसी का गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, पूरे का क्यों करेंगे, टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। बिल्कुल किसी को नहीं आता है तब भी सारी बातें आपको समझ में आएंगी, बस आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 है और 3 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 3 का 8 से होके 24 आएगा। ठीक, तो 24 का पूरा 24 नहीं लेंगे, केवल 4 ले लेंगे क्योंकि हमें टाइम कम लगाना है। तो जब 4 लेंगे तो 4 का 9 से होके 36 आ जाएगा। ठीक है, उसका केवल 6 ले लेंगे, इकाई का अंक निकालना है। और फिर 6 का 7 से होके 42 आएगा और 42 का 2 होता है, तो इसका डायरेक्ट इकाई का अंक क्या आ गया, 2। डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर क्या होगा। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसे एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहले 3 का 8 से गुणा करेंगे 24, 24 का 4 लेंगे, 4 का 9 से करेंगे 36, उसका 6 ले लेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। और 6 का 7 से करेंगे 42, 42 आएगा और 42 का 2 ले लेंगे, तो यही आपका इकाई का अंक आ गया। तो पेपर में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ गुणे में लिखा हो तो ये डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्लास ऐसा होता 945 638 197 423, ये दिया गया है मान लीजिए। ठीक है, पेपर में आता है ये। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे, हमें इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है, तो यूनिट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लास जब यहाँ पे 5 का 8 से गुणा करेंगे तो 5 का 8 से होके 40 आएगा, 40। ठीक है, और 40 में पूरा 40 नहीं लेंगे, केवल 0 ले लेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे। फिर 0 का आगे 7 से करेंगे
तो फिर 0 आएगा, फिर 0 का 3 से करेंगे फिर 0 आएगा। क्लास एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी एक बार 0 बन जाए, ठीक है, तो फिर आगे कितने भी नंबर हों 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे 0 बन जाए तो आगे आपको गुणा नहीं करना है, सीधे उसका आंसर 0 टिक कर देना है, क्योंकि जब एक बार 0 बन गया तो आगे बार बार 0 आता रहेगा और गुणा होकर बार बार 0 देता रहेगा, तो आंसर भी 0 होगा। इसे पहचानने का एक और रास्ता होता है एक रास्ता ये होता है कि अगर कहीं पर भी आपको 5 दिख जाए, ठीक है, कहीं पर भी आपको 5 दिख जाए और आपको कोई भी इवन नंबर दिया जाए, सम संख्या दी जाए, कल की क्लास में समझाया था सम संख्या क्या होती है, तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा होने पे लास्ट में हमेशा 0 आता है। और क्लास अगर एक बार 0 बन गया तो फिर आगे कुछ भी हो जाए हमेशा 0 रहेगा। तो याद रखिएगा, इसे डायरेक्ट देखकर भी बताया जा सकता है, कहीं 5 मिल जाए और कोई भी इवन नंबर मिल जाए तो हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी इसका एक रास्ता होता है पेपर में आसानी से आंसर निकालने का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ईजी है। तो अब अगर पेपर में आ जाए तो क्लास ये दोनों क्वेश्चन तो आसानी से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके और भी टाइप हैं। आप आराम से लास्ट तक रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारी बातें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। देखिए, मेरा ये जो टारगेट है, मैथ्स जो है काफ़ी लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो कोशिश मेरी ये होगी कि हम बेसिक से सारी बातों को क्लियर करें, ठीक है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ्स ना आती हो तो वो लोग तो मेरी क्लास डेली ले, ठीक है, उनको कुछ भी ना आता हो तब भी वो सीख जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हम हर बात को एक एक बात को धीरे धीरे समझा रहे हैं। देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमें सबको लेके चलना है। जो नहीं जानता है वो भी सीखेगा, जो बहुत कुछ जानता है उसे भी सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर में ये टॉपिक पढ़ने के बाद इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्लास। तो ये आपने 2 क्वेश्चन सिंपल वाले सीख लिए। अब अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी आपको पेपर में मिलेगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक। एक और सीखते हैं थोड़ा अलग टाइप का। एक क्वेश्चन है क्लास, 2 की पावर 83 ये दिया है, ठीक है, 2 की पावर में 83 है और आपसे पूछा है इसका इकाई क्या होगा। तो क्लास एक बात बताए, यहाँ पे अगर 2 की पावर 83 की बात की जाए तो यहाँ पे 2 का 83 बार गुणा करेंगे, मतलब 2 का 83 पावर है तो 2 बार गुणा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 10 बार, ऐसे ही 83 टाइम्स इंटू किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गुणा करने के बाद ये चेक किया जाएगा इकाइकांक क्या है। जैसे समझिएगा, 2 का 2 से होके 4 आया, फिर 4 का 2 से होके 8 आया, फिर 8 का 2 से होके 16 आएगा, तो 16 का केवल 6 ले लेंगे, या तो आप 16 ही रखिए, 16 छोटा है आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 16 का 6 ले लिया। फिर 6 का 2 से होके 12 आएगा, फिर 2 का 2 से होके, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 83 टाइम्स। अब सोच कर देखिए, अगर 83 बार गुणा किया गया तो क्या इतना टाइम होगा आपके पास करने का? नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इस पावर को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गुणा करके करना। तो क्लास इसका भी कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि हम इसे डायरेक्ट ऑप्शन से देख के बता दें, या तो अगर पेन भी चलाना पड़े तो 2 से 5-4 सेकंड में आंसर आपको मिल जाए। तो समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। पहले थोड़ा सा समझते हैं आखिर इसका रूल क्या है। देखिए, एक बात आपको बताए, आप कोई भी नंबर ले ले, आप 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, जो भी नंबर चाहे ले ले, और उसका 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, तो लास्ट में क्या आ गया? 6। और जैसे ही 2 का 5वीं बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। मतलब 5वीं बार जैसे ही इंटू किया तो जो 2 था वो इकाई के अंक पे आने लगेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही आप किसी भी कोई भी नंबर आप ले ले, उसका जैसे ही 4 बार इंटू किया जाएगा तो इकाई के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही 5वीं बार इंटू करेंगे वैसे ही वो नंबर इकाई के स्थान पे खुद रिपीट होने लगेगा। आप किसी भी नंबर को चेक कर लीजिए। तो क्लास यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4-4 का पेयर बना सकते हैं, और 4 का पेयर बनने के बाद तय हो सकता है कि लास्ट में इकाइकांक क्या होगा, क्योंकि 4 के बाद हर नंबर रिपीट होता है। तो यहाँ पे करेंगे ये, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसकी पावर को 4 से भाग करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ पर 2 की पावर हो, चाहे 5 की पावर हो, चाहे किसी की पावर हो, हमेशा 4 से ही भाग करना है, ठीक है। हमेशा 4 से ही भाग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे,
क्यों? क्योंकि हर नंबर 4 के बाद रिपीट होता है, इसलिए 4 से किया जाता है। बात समझ गए आप? ये बात आपको याद भी रहेगी कि 4 ही क्यों लेते हैं। अब 4 से जब इसे भाग करेंगे तो ये 8 आ गया और ये 3 यहाँ पे उतर आया। अब इसके आगे कंटिन्यू तो होगा नहीं, क्योंकि छोटा है, यहाँ 0 बढ़ा के छोड़ देंगे। तो क्लास अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया है, वो कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ लीजिए, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। तो क्लास सबसे पहले यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है। और जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, जितना यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, बस इसकी पावर में उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे 2 था, 2 लिया, और रिमाइंडर 3 था तो 3 ले लेंगे, और 2 का 3 बार गुणा होकर कितना आएगा? 8। तो इसका इकाई-अंक 8 होगा। एक बार फिर से समझिएगा, जितनी भी पावर होगी उसे 4 से भाग करेंगे, भाग देने पे जितना भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर में लेके इकाई-अंक निकालते हैं। अब एक बात का ध्यान ये रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता तो 2 की पावर 1 लेते, तो 2 की पावर 1 2 होता। अगर यहाँ रिमाइंडर 2 आता तो 2 की पावर 2 लेते तो 4 आता, इकाई-अंक 4 होता। अगर यहाँ पे 3 आया है तो 3 लिया है, लेकिन ऐसा भी होगा कि कोई नंबर 4 से पूरा डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आएगा। और अगर यहाँ पे 0 आ गया, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो क्लास याद रखिएगा, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे 2 पे। जब 0 बनेगा तो हमेशा 2 की पावर 4 लिया जाएगा। बात समझ गए? मतलब अगर रिमाइंडर 1 आया है तो पावर में 1 लेंगे, 2 आया है तो 2 लेंगे, 3 आया है तो 3 लेंगे, 4 आ नहीं सकता क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं, या तो 0 आएगा। और अगर 0 आ गया तो 0 आने पे पावर 4 ली जाती है, 0 नहीं ली जाएगी। और जब यहाँ पे पावर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा इकाई-अंक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। अब इसे अगर हमें जल्दी करना है तो जल्दी कैसे करेंगे? अगर आपको जल्दी करना है तो ये जो हमने आपको दिखाया है पूरा डिवाइड करके, ये डायरेक्ट बिना पेन चलाए सोच लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा 4 दूना 8, 4 2 8, तो ये 3 बच गया, मतलब सीधी सी बात है 3 रिमाइंडर आएगा तो 2 की पावर में 3 लेके सीधे 8 आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जल्दी हो सकता है। जैसे समझिएगा आप इसे, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे 237, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, 5 3 1 4 ये दिया है, ठीक है। इतनी बड़ी पावर दे दी और यहाँ पर भी बड़ा सा नंबर दे दिया, और आपसे कहेगा इकाई-अंक क्या होगा। तो क्लास यहाँ पर भी वही काम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप बिना पेन चलाए डिवाइड कर लीजिए। अभी इसे थोड़ा सा और जल्दी करेंगे, लेकिन पहले पूरी बात समझिएगा। तो यहाँ पे 4 1 कम 4, 1 आया, 1 और 3 होता है 13, 4 तिहाई 12, फिर 1 आया, 1 और 1 11, ठीक है। 4 2 8, 3 आ गया, 3 और 4 34, 4 8 32, 2 बच गया, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया कि जब इस पावर को हम बिना भाग दिए डायरेक्ट भाग देंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सोचकर भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो 7 के ऊपर 2 पावर ले लेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, 4 1 4 हासिल आया 1, 1 और 3 होता है 13, 4 तिहाई 12, 1 हासिल आया, 1 और 1 11, 4 2 8 होगा, 3 आया, 3 और 4 34, 4 8 32, 2 आ गया। तो 7 के ऊपर 2 ले लेंगे और 7 का स्क्वायर होता है 49, 49, 49 का मतलब इकाई-अंक 9 होगा। आ गया आंसर। अब क्लास एक बात बताए, जो लोग थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, ये बातें आगे आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए, जो लोग थोड़ा सा जानते हैं वो एक बात का ध्यान रखें, 4 का एक रूल भी होता है क्लास। 4 का एक रूल होता है कि अगर आप किसी नंबर को चेक करना चाहे कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई नंबर 4 से जाएगा कि नहीं, तो क्लास 4 का एक रूल ये होता है कि आप हमेशा पूरी संख्या को 4 से डिवाइड मत कीजिए। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 4 से जाएगा कि नहीं, उसके लिए रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट आप देखें, और अगर ये दोनों डिजिट 4 से जा रहे हैं या 4 से जाने पे जितना रिमाइंडर देना होगा वो दे देंगे। तो यहाँ पे हम कभी भी बड़ी पावर अगर आ जाए तो पूरे को डिवाइड मत करिए, केवल लास्ट वाले 2 अंकों को देखकर 4 से भाग दे के काम बना लेंगे। कैसे? ये 4 का रूल होता है, ये आगे आपको सीखने को मिलेगा। जो लोग जानते होंगे उन्हें पहले से पता होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो 14 लिखा है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12,
2 आया कि नहीं आया? तो सीधे 7 का स्क्वायर 49 का 9, तो डायरेक्ट आंसर आ गया विद इन अ सेकेंड। तो आज के बाद अगर ये पावर वाला क्वेश्चन आ गया तो ये पावर वाला क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि सर बिना पेन पे या तो सेकंड्स में आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्लास। देखिए आज हम लोग दूसरे दिन मिले हैं आपसे। कल की क्लास में हमने आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, आज हम लोग इकाई के अंक के बारे में जानेंगे। कल फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे। देखिए कोशिश ये होगी कि कम से कम डेली आपको एक क्लास मिले। ठीक है, तो अगर आपको डेली एक क्लास मिलती रहेगी तो धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप सोचिए 1 दिन 2 दिन 10 दिन 2 महीने 3 महीने तो लगभग सारे टॉपिक हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। और हर बात को डिटेल में समझा रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे, मगर थोड़ा सा एक काम ये करिए कि इसको थोड़ा सा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, इसे मैक्सिमम लोगों तक भेजा करिए। ठीक, देखिए आप अगर इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं तो कम से कम आप शेयर तो करिए इसे। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बताइए, भेजिए, उनसे कहिए पढ़ कर देखें। और स्पेशली जो लोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, जिन्हें बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है, उनको आप बताइए कि वो पढ़ें यहाँ से, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, जितना पढ़ाया जाएगा वही पेपर में आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब मेरी कोशिश ये है कि डेली आपको एक वीडियो मिलती रहे ताकि आपका सिलेबस भी थोड़ा सा जल्दी हो जाए, आपके टॉपिक भी सारे हो जाए। तो इसी के साथ हम लगातार क्लास आपके साथ लेते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट करना है, ध्यान रखिए। मतलब जैसे ही आप वीडियो देखना स्टार्ट करें उससे पहले आप दोस्तों को शेयर कर दें कि भाई सब लोग उसको देखें। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसे बताइए कमेंट में, उसे हम दूर करेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं क्लास, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक बड़ी सी पावर है 9433। तो क्लास अब हमें क्या पता चल गया है, एक रूल पता चल गया है कि अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें पूरे को डिवाइड नहीं करना है। 4 का एक रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट। तो क्लास हमने लास्ट के 2 अंक लिए और इन्हें 4 से भाग दिया। तो जब 33 को 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 होता है, एक बच गया, एक बच गया, तो एक रिमाइंडर बच गया। तो 3 की पावर में 1 ले लेंगे और 3 की पावर क्या होता है, 1 3 होता है। तो क्लास क्या इससे भी आसान कुछ हो सकता है? इसके अभी आपने क्या देखे, एक क्वेश्चन तो गुणे में लिख के दे देगा और एक पावर वाला देगा। तो पावर वाला तो बहुत इजी है, सीधे आपको 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करने के लिए भी आपको एक रूल दे दिया है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि सर ये बिना पेन पे हो सकता है। ठीक है, एक और देखिए क्लास, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आपको दिया जाए, इधर देखिएगा, एक नई बात आपको सिखाते हैं। ठीक है, एक पावर है और यहाँ पे प्लस में आपको दिया गया है ठीक, ये क्वेश्चन है, ये दोनों बीच में प्लस में लगे हैं। यहाँ पे गुणा भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आप समझिएगा। अब यहाँ पे हमें इकाई का अंक निकालना है। तो क्लास सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट को। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, तो 3 बच गया कि नहीं? तो इसका मतलब 5 की पावर क्या लेंगे, 3। ठीक है, और 5 की पावर 3 हो, 5 का 3 बार इंटू करेंगे तो 125 आएगा, या पहले 5 का 5 से करेंगे, फिर जो आएगा 5 फिर 5 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके लास्ट में 5 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने क्या किया, इसका निकाला। तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे, इसमें भी आप वही रूल लगाएंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे क्योंकि 4 का रूल है मेरे पास। तो 17 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 4 ज़ा यहाँ पे 16 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो 7 की पावर 1 क्या होता है, 7। अब क्लास एक काम करा, हमने इसका इकाई का अंक निकाल लिया, इसका निकाल लिया। ठीक है, और अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन पूरे का इकाई का अंक क्या होगा। तो क्लास बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो दोनों के इकाई के अंक को आपस में जोड़ेंगे तो 5 7 12 होगा, 12 का इकाई का अंक 2 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पे गुणा होता तो दोनों को गुणा कर देते तो आपका इकाइकांक आ जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने एक बात सीखी कि प्लस माइनस में 2-4 टर्म अगर एक साथ दे दे तो सबका अलग अलग निकाल लेंगे और सबका निकालने के बाद प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है वो करके आप इकाइकांक बता देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूरा निकाल कर दिखाया है, लेकिन एक बात आपको बताए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, अगर ये 4 डिजिट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 की बजाय इनमें से कुछ भी हो, ठीक है, मतलब 5 नहीं 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर ये 4 डिजिट कहीं पर भी मिल जाए तो वहाँ पे आपको कोई रूल नहीं लगाना है। बताए क्यों? क्योंकि एक बात आपको बताए, 5 पे कितनी भी पावर हो, 5 पे 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, कितनी भी पावर हो, 5 का चाहे 2 बार इंटू करे, 3 बार करे, 10 बार करे, 100 बार करे, हमेशा लास्ट में 5 ही रहेगा। तो क्लास यहाँ पे आप बिना रूल बताए, बिना रूल आप लगाए, ये बिना रूल आप लगाए डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसका 5 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 का भी कितना भी पावर हो, उसका 2 बार गुणा करे, 3 बार करे, 10 बार करे, 100 बार करे, कितनी भी बार करे, तो 6 का हमेशा 6 से गुणा करने पे 6 ही आता है। तो अगर यहाँ पे 6 होता तो उसके लिए हमें रूल नहीं लगाना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर बड़ा इजी चल रहा था, आपने तो टफ कर दिया। अब आपने एक बात बता दी याद करने वाली, एक बात आपको बताए, थोड़ी देर के लिए अगर आप ये बात भूल भी गए कि जहाँ पे ये चारों होंगे वहाँ पे हमें नियम नहीं लगाना है, और आपने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये बात दिमाग से निकाल दी, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये होगा कि 2 से 3 सेकंड का समय बढ़ जाएगा। भाई जैसे यहाँ पे 5 है, अगर हमें इसका रूल लगा के निकालना हो तो हम इसे 87 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 3 आएगा, तो सीधे 5 पे 3 ले लेंगे, तो कितना टाइम लगेगा भाई, 2 से 4 सेकंड ज़्यादा लग गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रूल याद करना है, आपको बहुत बड़ी बात पता चल गई आप याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नॉर्मल बात है कि अगर आपको 5-6 मिल जाए, अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट समझ जाए कि 5 है 6 है तो 6 रहेगा। नहीं तो आप अगर रूल लगा भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा 2-4-5 सेकंड लग जाएंगे, तो 2-4-5 सेकंड लगा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्लास इकाइकांक आपका ख़त्म हो गया है। अब आप क्वेश्चंस अपनी किताब से लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास। ठीक।